देखिए हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर का पढ़ लिए थे। देखिए इसका ये जांच कीजिए निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, इसको हम लोग अच्छा से बना लिए थे। अब इसका रोमन 2 हम लोग नहीं पढ़े थे, आज रोमन 2 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से। 2 नंबर सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसका हम लोग को क्या है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद इसका शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की जांच करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें शून्य ज्ञात करना है, कितना बराबर 0 मान लेते हैं। कितना बराबर क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। और लास्ट और शुरू का गुना करते हैं। लास्ट और शुरू क्या करते हैं? गुना करते हैं। अब 1 और 4 को गुना करेंगे, 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसको दो संख्या में बांटेंगे जो कि जोड़ने घटाने बीच वाला पुर्जा। जोड़ने घटाने में क्या वाला पुर्जा? बीच वाला पुर्जा। अब बीच वाला कैसे पुड़ेगा? जैसे हम लोग का 4 है, 4 को हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 तोड़ सकते हैं, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे 4 भी हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 पूर भी जाएगा। अब s वाला है तो इसमें भी s लगा देंगे, इसमें भी क्या लगा देंगे? s लगा देंगे। हमको माइनस चाहिए लेकिन दोनों जुटना भी है, माइनस भी चाहिए, तो हमको दोनों माइनस लगा देना। दोनों में क्या लगा देना होगा? माइनस लगा देना। अब यही चीज हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, 4s स्क्वायर माइनस 2s फिर माइनस 2s और फिर प्लस 1 बराबर 0। अब ये दोनों कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ s है, यहाँ भी s है, तो हम लोग 2s कॉमन ले लेंगे। 2s क्या करेंगे? कॉमन। तो जब 2s कॉमन लिए तो यहाँ 2 और s बच जाएगा, ठीक है। माइनस ये 2s निकाल लिए हैं तो यहाँ 1 सिर्फ बचेगा। कितना बचेगा? 1। माइनस है, दे दिए माइनस। यहाँ से दोनों में कुछ नहीं नजर आता है तो 1 कॉमन बचता है। कितना कॉमन बचता है? 1 बचता है। तो 1 कॉमन ले लिए। 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2s बचेगा और इधर क्या बचेगा? -1, ठीक है। अब बराबर 0। अब एक घर वाला एक बाहर वाला, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। इधर कर देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। अब -1 इधर भेजेंगे तो +1 आ जाएगा। तो 2s बराबर 1 हो गया। s बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि वो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ भी वही प्रक्रिया करेंगे। तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो अब जब हमको x का मान 2 को निकल गया, एगो हम लोग अल्फा मानते हैं, एगो हम लोग बीटा मानते हैं। अब इसका जांच कर लेंगे। अब क्या करेंगे? इसका जांच। तो जांच करने का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं। पहले यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग का है क्या है। यहाँ से हम लोग a का मान लिखेंगे। a का मान यहाँ 4 हो जाएगा, s के सामने वाला मान b के हो जाएगा -4 और लास्ट का मान c हो जाएगा 1। तो जांच का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं? शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब अल्फा का मान है 1/2 प्लस यहाँ बीटा का मान भी है 1/2 बराबर, ये माइनस है, माइनस दिए, ये b का मान कितना है? b का मान है -4 दे देंगे बट a का मान कितना है? ऊपर 4। अब ये आधा है, ये आधा, आधा आधा जोड़ने पर 1 बनता है। कितना बनता है? 1 बनता है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 है, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। दोनों बराबर आ गया, मतलब ये सवाल सही है। सही है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/2 और 1/2। ये हम लोग का आंसर यहीं पर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका आप लोग पॉज करके वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद उतार लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को रोक के देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। बराबर क्या है? 0। शून्यक है तो हम लोग बराबर 0 मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले करेंगे क्या, इसको रीअरेंज करेंगे। ये रीअरेंज करने मतलब क्या है कि सबसे पहले बड़ा पावर वाला होता है, फिर उसके बाद छोटा पावर वाला होता है, तब जाकर संख्या वाला होता है। तो यहाँ पहले देखिए 6x स्क्वायर दिया लेकिन 7x पीछे दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? x वाला बीच में लाएंगे। क्या करेंगे? x वाला बीच में लाएंगे, इसलिए हमको इसको रीअरेंज करते हैं, ठीक। तो चलिए क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब लास्ट और शुरू का गुना करने पर 18 पुरता है। कितना पुरता है? 18। 18 को 2 भाग में तोड़ेंगे, जो जोड़ने घटाने में हम लोग को 7 पूरे, ठीक। तो कैसे तोड़िए देखिए, 18 को 9 2 करते हैं। कितना? 9 दूना 18 होता है ना, 9 गुना 2, 9 दूना 18। और 9 में 2 घटाएंगे तो 7 पूर जाएगा। इसमें प्लस दे देंगे, इसमें माइनस दे देंगे। s वाला है तो इसमें भी s और इसमें भी s। चलिए क्लियर हो गया? नहीं, इसमें माइनस देंगे, इसमें क्या देंगे? प्लस, क्योंकि हमको यहाँ क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो बड़का माइनस रहेगा, छोटका प्लस रहेगा, तभी हम लोग को क्या आ सकता है? माइनस आ सकता है। अगर इसमें प्लस देते हैं, इसमें माइनस देते हैं, तो घट के हम लोग को 7x आता है लेकिन प्लस में आता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें माइनस देंगे, इसमें क्या देंगे? प्लस देंगे। चलिए लिखिए, 6x स्क्वायर आपका क्या हो गया? -9x, फिर हो गया +2x, फिर यहाँ -3
बराबर 0। अब ये दोनों कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो 3x कॉमन लेते हैं। 3x क्या करते हैं कॉमन, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि 3 दूना 6 गुना में निकलता है। जब भी एलसीएम निकलता है कंजूम निकलता है गुना में, जब भी कॉमन लेते हैं क्या निकलता है गुना में। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, x को निकलिएगा, x बचेगा माइनस, यहाँ 9 में 3 निकल गया 3 बचेगा, ठीक है, x तो निकलिए गया था, प्लस यहाँ एक कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 3। कोई भी संख्या में अगर एक कॉमन लेते हैं तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो जैसा रहेगा वैसे हो जाता है, ठीक। अब देखिए बराबर क्या 0। अब एक घर वाला एक बाहर वाला, तो क्या है 3x प्लस 1, ये बाहर वाला था और ये घर वाला कितना है 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों को बांट देंगे 0 में, x 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1 और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1/3। यहाँ से देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस 3 इधर आएंगे प्लस 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2, क्योंकि वो ऊपर आता है यहाँ नीचे आ जाता है। तो एक हो गया अल्फा का मान, एक हो गया बीटा का मान। अब हम लोग जांच कर लेंगे। जांच के लिए हमको ए बी सी का मान चाहिए होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है, एक्स का जो गुणांक होता है वो बी का मान होता है, जो लास्ट में होता है वो सी का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 6, बी बराबर हो जाएगा -7 और सी बराबर हो जाएगा -3। और हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं शून्यकों का योग का, किसका फॉर्मूला शून्यकों का योग का, क्योंकि शून्य हम लोग ज्ञात पहले से कर लिए हैं, ठीक। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान हो गया हम लोग का -1/3 प्लस बीटा का मान हो गया 3/2 बराबर यहाँ कितना माइनस दे दिए, और बी का मान कितना है -7, ठीक है, अब बट्टा ए का मान कितना है 6। अब यहाँ भिन्न का घटाकर जोड़ करेंगे, 3 और 2 के लिए 6 आएगा, 3 से 6 में भाग दिए 2 एकम 2, लेकिन आगे क्या है माइनस दे दिए, प्लस है प्लस दिए, 2 से 6 में भाग दिए 3 दिया 9 बराबर माइनस माइनस प्लस क्या होगा 7/6। अब 9 में 2 घटेगा 7 बचेगा, 7/6 यहाँ कितना आ गया 7/6 बराबर यहाँ भी कितना 7/6, दोनों बराबर है, इसका मतलब हम लोग का सवाल सही है। तो हम लोग का एगो मान आ गया -1/3, एगो आ गया 3/2, यही हम लोग का क्या हो जाएगा दोनों, इसका द्विघात बहुपद का शून्य हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देख लीजिए, रोक लीजिए थोड़ा सा, रोक को उतार लेना। चलिए रोमन 4 है, अब देखिए रोमन 4 क्या हम लोग का सवाल है 4u² प्लस 8u। देखिए हम लोग गुना क्या करते थे, हम लोग इसका फैक्टर तोड़ते थे, लास्ट और शुरू रहता था तब, लेकिन यहाँ जो हम लोग का सी वाला कोई टर्म दिया ही नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, दोनों डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इतना बराबर 0 मान लिए, अब कॉमन लीजिए, इसमें 4u इसमें भी 4u होगा, तो 4u कॉमन ले लीजिए, 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ u, क्या बचेगा सिर्फ u, प्लस यहाँ से 4 निकल गया तो 4 दूना 8, तो 2 बचेगा और u निकल गया तो u छोड़ देंगे बराबर 0। अब एक बाहर वाला बराबर 0 कर लेंगे, इसको बराबर 0 कर लेंगे, तो 4u बराबर 0, इधर लिख देंगे u प्लस 2 बराबर 0। तो u मान निकालना है, तो यहाँ 0 है, वो गुना में इधर आएगा तो भगा में। अब u बराबर क्या आ जाएगा, 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ u का मान अगर निकालते हैं तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो u का मान 0 आ गया, यहाँ u का मान -2 आ गया, एगो अल्फा हो गया एगो बीटा हो गया, इसको जांच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जांच करने फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो जांच करने के लिए फॉर्मूला हम लोग को चाहिए a का मान b का मान, a का मान वहां 4 है, लिख देंगे 4, अब b का मान क्या है 8 है, तो b का मान 8। देख रहे हो तरीका, लेख करता है पूरे करता है, a बराबर 4 b बराबर 8। चलिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 0 है, प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान यहाँ कितना है -2 लिख देंगे बराबर, ये माइनस दे दिए, ये बीटा का मान कितना है 4, ओ सॉरी 4 नहीं है 8, तो बीटा का मान कितना दिया 8 बटा अल्फा का मान कितना है 4। अब ये 0 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 से 8 कटेंगे 2 बार में, लेकिन माइनस बचा है तो क्या हो जाएगा -2। अब दोनों सेम है तो सही है हम लोग का सवाल, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 0, -2, ये भी आंसर हो सकता है, हाँ लिखिए दिए। क्लियर यहाँ तक 4 नंबर। अब देखिए रोमन 5, पहले देख लीजिए। चलिए अब हम लोग का सवाल है t² - 15, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है, हर एक बार इतना सवाल दे देगा, बोलेगा इसका
टी का मान निकालिए, इसका शून्य निकालिए। तो एकदम आसान है, शून्य निकालने के लिए बराबर 0 मान लेंगे, डायरेक्ट -15 को इधर भेज लेंगे, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 15। अब ये स्क्वायर है इधर भेजेंगे, रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, द्विघात बहुपद है तो मतलब दो को शून्य होगा, तो एगो प्लस होगा एगो माइनस कर देंगे, तो प्लस माइनस अंडर रूट लिखेंगे 15। अब इसको बांट दिए, टी बराबर एगो प्लस में ले लेंगे और टी बराबर एक माइनस में, तो एक अल्फा का मान हो जाएगा, एगो बीटा का मान होगा। जांच कर लेंगे। इस बार जांच में जो करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ टी का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है, लेकिन यहाँ टी और है नहीं, अगर टी होता तब इसका गुणांक बी लेते हैं, लेकिन यहाँ टी है नहीं, यहाँ डायरेक्ट सी का मान है। ये किसका मान है? सी का मान है, ये चीज समझना होता है यहाँ, ठीक। तो हम लोग का ए का मान हो जाएगा वहां 1 और सी का मान हो जाएगा -15, ठीक। तो इस बार ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें ए हो और सी हो। तो ए सी किसमें होता है? गुणांक शून्यकों का गुणनफल में होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना आया? √15 गुना, गुना है तो गुना देंगे, अब बीटा का मान कितना है? -√15 बराबर, ये सी का मान कितना है? -15 बटा ए का मान कितना है? 1। अब √15 गुना √15 करेंगे तो 15 आता है, ठीक है, लेकिन ये माइनस है, माइनस लगा देंगे, यहाँ 1 से भाग -15 में देंगे तो -15 ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या, हम लोग का दोनों का गुणांक चेक कर लिए, सही है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर? देखिए √15 कोमा -√15, क्लियर है? चलिए लास्ट सवाल है आज, इसके आगे पढ़ेंगे बाद में। चलिए ये सवाल हम लोग का 3x² - x - 4, इसका शून्य ज्ञात करना, फिर इसका शून्य गुणांक के बीच जांच करना है। इतना बराबर क्या मान लेते हैं? 0। अब लास्ट और शुरू का गुणा करेंगे, 4 तिया कितना? 12। 12 को 2 भाग में तोड़ेंगे, जो कि जोड़ने घटाने हमको एगो पूरे, कितना पूरे? 1। तो कैसे करिए? 4 और 3, 4 और 3, देखिए 4 तिया 12 होता है ना, 4 में 3 घटाएंगे, 1 पूरे का नहीं पूरेगा? हमको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने का बीच वाला पूरे, कितना वाला पूरे? बीच वाला। अब बीच वाला देखना है क्या? तो बीच वाला यहाँ कुछ नहीं, तो 1 छुपल है, कितना छुपल है? 1। तो हमको 1 पुराना होता है, कितना पुराएंगे? 1। अगर 2 होता तो 2 पुराते, 3 होता 3 पुराते, 7 होता 7 पुराते, ठीक है। तो 1 पुराना है, इसलिए हम लोग किसमें तोड़े? 4 और 3 में। 4 में 3 घटाएंगे, 1 पुर जाएगा, ठीक। x वाला है तो इसमें भी x लगा देंगे, इसमें भी x। हमको आगे में कितना? माइनस है, तो बड़का माइनस देंगे, छोटका में प्लस दे देंगे, क्लियर है? लिखिए 3x² -4x प्लस 3x अब माइनस यहाँ कितना? 4। अब बीच वाला छोड़ देते हैं, क्योंकि बीच वाला तोड़ के ये इतना पुरता है, ठीक है, बराबर 0। अब कॉमन लीजिए दोनों में, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो दोनों में कॉमन कोनो नहीं है, लेकिन x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लिया कितना बचेगा? 3x माइनस यहाँ से x कॉमन लिया, सिर्फ कितना बचेगा? 4 बचेगा, प्लस ये दोनों में कितना कॉमन लेंगे? 1 लेंगे, कितना होगा? 3x यहाँ -4 बराबर। अब बाहर वाला एक, घर वाला x + 1 यहाँ 3x - 4 बराबर 0। तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1। 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना? +4 और x बराबर कितना? 4/3। ये दोनों हम लोग का शून्य ज्ञात हो गया, एगो अल्फा हो गया, एगो बीटा हो गया। जांच कर लीजिए। जांच का फॉर्मूला क्या लेंगे? अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले लिखिए ABC का मान, बोलिए तो ABC का मान कितना होगा? A का मान यहाँ कितना होगा बताइएगा? 3। B का मान कितना होगा? -1। B का मान -1, C का मान 4, 4 के -4 चलिए शून्यों का गुणनफल योग क्या होता है? -B/A। अल्फा का मान कितना है? -1 प्लस इसका मान कितना है? 4/3 बराबर माइनस दे दिए B का मान कितना? -1/A का मान कितना? 3। अब यहाँ सोल्यूशन करेंगे, करिए सोल्यूशन। एक नीचे हम दे दिए 3 और 1 कैल्शियम 3, 1 से 3 में भागे 3, 3 एकम 3, 3 से 3 भागे 1, 1 गुना 4 4 बराबर, यहाँ माइनस प्लस 1 हो जाएगा, नीचे में कितना? 3। 4 में 3 गया 1 बट्टा में यहाँ कितना? 3 बराबर, यहाँ भी 1/3, दोनों सेम है, हम लोग का आंसर हो जाएगा सही। तो क्या हो गया? -1 और यहाँ 4/3, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए।